जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में किसान आंदोलन, बिहार किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग समाजवादी आंदोलन और साम्यवादी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश के आंदोलन ने भारतीय युवाओं को समाजवाद के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है रूस। तो किस देश के आंदोलन ने किया था? तो रूस के, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1927 ईस्वी में, दूसरा 1929 में, तीसरा 1931 में, चौथा 1933 में। तो कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो पहला ऑप्शन है गंगा शरण सिन्हा, दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है रामानंद मिश्र और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों। तो ये तीनों, बिहार में तीनों जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब औपचारिक रूप से भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन की घोषणा की गई? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1930 ईस्वी, दूसरा है 1932, तीसरा है 1934 और चौथा है 1936 ईस्वी। तो कब की गई? तो 1934 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मीनू मसानी, दूसरा आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा ऑप्शन है हसन इमाम और चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो किसे बनाया गया? तो आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सचिव बनाया गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण को, दूसरा है श्रीकृष्ण सिंह को, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, चौथा है मौलाना मजरुल हक को। तो किसे बनाया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 11 अप्रैल 1902 को, दूसरा ऑप्शन है 11 मई 1902, तीसरा ऑप्शन है 11 जून 1902 और चौथा 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के जिले के सिताबदेरा में हुआ। तो किस जिले के सिताबदेरा में हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सारण, दूसरा है चंपारण, तीसरा है मुंगेर, चौथा है पटना। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सारण जिले के सिताबदेरा गांव में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर को, दूसरा है श्रीकृष्ण सिंह को, तीसरा है जयप्रकाश नारायण को और चौथा ऑप्शन है आपका मौलाना महजुल हक को। तो किसको जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण अमेरिका से कब भारत लौटे थे? जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत कब लौटे थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1923 में, दूसरा 1925, तीसरा ऑप्शन 1927 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1929 ईस्वी में। तो कब लौटे थे ये? तो ये लौटे थे 1929 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण ने कब राजनीति से संन्यास लिया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1949 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1953 में और चौथा ऑप्शन 1957 ईस्वी में। तो कब लिया था इन्होंने राजनीति से संन्यास? तो 1957 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण को कब मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1965 में, दूसरा है 1963 में, तीसरा ऑप्शन है 1961 और चौथा है 1959 में। तो कब किया गया था इनको सम्मानित? तो इनको किया गया था 1965 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो पहला ऑप्शन 1952 में, दूसरा है 1994 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन 1996 में और चौथा है 1998 में। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1998 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देश में कब आपातकाल लागू किया गया था? तो पहला ऑप्शन 1971 में, दूसरा 1973 में और तीसरा ऑप्शन है 1975 में और चौथा है 1977 में। तो देश में आपातकाल लागू किया गया था 1975 में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा है जयप्रकाश नारायण ने, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, चौथा है सुभाष चंद्र बोस ने। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा है 1975, तीसरा है 1977 और चौथा है 1979 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में साम्यवादी विचारों का सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार कब झरिया के कोयला मजदूरों के लिए किया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1923, दूसरा है 1921, तीसरा है 1919 और चौथा है 1917 ईस्वी में। तो कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में सर्वप्रथम किसने साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया था? तो पहला ऑप्शन है सिंगार वेलुलु चेट्टियार ने, दूसरा है मणिक होमी ने और तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने और चौथा है अब्दुल बारी ने। तो किसने किया था? तो सिंगार वेलुलु चेट्टियार ने, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार शाखा की स्थापना हुई थी? तो पहला ऑप्शन 1928, दूसरा 1930, तीसरा 1932, चौथा 1934। तो कब हुई थी? तो 1932 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार शाखा की स्थापना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है पटना, चौथा है सारण। तो कहाँ हुई थी? तो मुंगेर में हुई थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके नेतृत्व में बिहार में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था? तो पहला ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, दूसरा ऑप्शन है कार्यानंद शर्मा और तीसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन और चौथा है बी और सी दोनों। तो निम्न में से किसके नेतृत्व में बिहार में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था? तो किसके नेतृत्व में? तो कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बर्खास्त आंदोलन किससे संबंधित था? बर्खास्त आंदोलन किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन है भूमिहीन किसान से, दूसरा है सीमांत किसान से, चौथा है जमींदार से, तीसरा है जमींदार से और चौथा है बटाईदार से। तो बर्खास्त आंदोलन किससे संबंधित था? तो सीमांत किसान से, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।